अरे चलो चलो सब तह लगा लो। बाबा ये लोग इतनी देर करते हैं ना। अरे तह लगा लो, जल्दी करो। तह लगा लूं? क्यों जी, हम लोग क्या कहीं पे घूमने जा रहे हैं? बिल्कुल सही समझा है। चलो चलो अब बैठे मत रहो, झटपट तह लगा लो। पर कहाँ जा रहे हैं, यही तो नहीं बताया। अश्विन माह लग गया है ना, अब बताना पड़ेगा कि कहाँ जाना है। क्या कह रहे हो, मेरी समझ नहीं आया। अच्छा, ये मैं बिल्कुल नहीं समझ पाता हूँ कि तुम्हारे पापा के सर पर इतने कम बाल होने के बावजूद इतना दिमाग है, और तुम्हारे सिर पर इतने बड़े बड़े बाल होकर भी इतना कम दिमाग है, क्यों? अरे सुनो, पिताजी को लेकर कोई बात मत कहना। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, कितना गुस्सा हो जाती हो। तुम्हारे पिताजी के पास ही तो जा रहे हैं, पूजा आ गई है ना। पूजा? वो तो हम लोग पूजा के अंत में दशमी के दिन जाते हैं ना, तो फिर इस बार हम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? सचमुच सचमुच तुम्हारे सिर में कुछ भी नहीं है, गोबर भरा है गोबर। अरे बाबा, पूजा से पहले जाएंगे तो थोड़े बहुत कपड़े मिलेंगे ना, और क्या। कुछ भी नहीं समझती हो बेवकूफ। आ गए हैं, हम लोग आ गए। ओ माँ, ये तो दामाद जी हैं। कितने दिनों बाद आए हो बेटा। फिर भी आ तो गया, पिछली बार उस घटना के बाद। पुरानी बातें याद थोड़ी ना रखते हैं बेटा। पूजा की सुगंध फैलते फैलते ही तुम हाजिर हो गए। मैं तो आना ही नहीं चाह रहा था, पर आपकी बेटी ने इतनी जबरदस्ती की कि मुझसे रहा ही नहीं गया। तो अच्छा ही तो किया है। तो फिर इस बार हमारे कृष्णनगर की पूजा अच्छे से देख कर जाना बेटा। हाँ, जैसा आप कहें। बस 1 महीने तक सिर्फ खाना पीना चलेगा और मेरे पैसे बर्बाद होंगे। क्यों जी, सो गए हो क्या? हाँ नहीं, अब क्या जल्दी नींद आ सकती है भला? क्यों तुम्हारी नींद को अब क्या हो गया है? हाँ? और क्या होगा, ये पूरे महीने के खर्च के बारे में सोच सोच के नींद तो दोपहर से ही गायब हो गई है। वो सारी बातें छोड़ दो, जो कह रही हूँ कान खोल के सुनना। कान और आँख दोनों खुली है, जो भी बोलेगी या करोगी सभी कुछ सही से समझ आ जाएगा। हाँ? अब की बार जरूर मुद्दे की बात करेंगे। इतनी देर से क्या कर रहे हो, बोलो। दीवार के सामने खड़े होके। कुछ मत बोलो, सिर्फ डिस्टर्ब करती है। बेटी और दामाद जब जल्दी आ ही गए हैं, तो फिर हमें उन्हें पूजा के लिए कुछ कपड़े तो देने ही पड़ेंगे ना। इसी का तो मैं इंतजार कर रहा था कि तुम कब मुझसे ये बात खुलकर करोगी। हाँ? तो फिर बेटी के लिए 2 साड़ी और दामाद जी के लिए कुछ धोती कुर्ता। क्यों जी, बोलिए, ठीक तो है ना इतना? मैं और कुछ भी नहीं कह सकता। वो दामाद को सुबह जब देखा था तभी समझ गया था कि किस्मत में शनि तांडव कर रहा है। हाँ? छी छी छी, सिर्फ एक ही बेटी है और सिर्फ एक ही दामाद है। उन लोगों के लिए कपड़े खरीदने की बात पर ऐसी बातें करते हो। ठीक है, नहीं बोलूँगा। जो बोलोगी वही खरीद के दूंगा, ठीक है ना? ये हुई ना बात, आप समझदारी वाली बातें कर रहे हो। तुमको क्या हुआ है, बोलो तो? कब से वहाँ पे कमर टेढ़ी करके खड़े हो? ससुर जी, अब देखना कैसे पिछली बार का बदला लेता हूँ। ये लो, ये देखो, पसंद आया कि नहीं? आप भी ना क्या क्या करती हैं माँ जी, ये सब क्या है? और क्या है, पूजा से पहले आए हो तो तुम लोगों को नए कपड़े देने नहीं पड़ेंगे क्या? ये देखो, तुमको मैंने पहले ही कहा था कि मैं नहीं आऊँगा। माँ जी ऐसा ही करेंगी। इन सब के लिए आपने इतनी तकलीफ क्यों की माँ जी? कितना दिखावा करोगे? नहीं, अभी तुम लोगों की कोई भी बात ना नुकुर मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। देखो ना, देखो। क्या हुआ? देखो, तुमको साड़ी पसंद तो आई ना? हाँ, साड़ी बहुत सुंदर है माँ।
हाँ, अब वो दामाद जी का कुर्ता निकाल के दिखाओ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। मन की आशा पूर्ण करो, जल्दी जल्दी। क्या कहा आपने? नहीं, वो तुम्हारा धोती कुर्ता। फिर से कहिए, क्या कहा आपने? तुम्हारे लिए धोती और कुर्ता। धोती कुर्ता। आप लोगों को पता नहीं है क्या? क्या पता नहीं है बेटा? क्या पता नहीं है जी? ओ हरी, आप लोगों को तो कुछ भी पता नहीं है, बैकडेटेड पीपल। बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा बेटा, है? तो फिर सुनिए, अब की बार पूजा में मैं धोती कुर्ता नहीं पहनूंगा। ये क्या है जी? बिना कुछ पहने ही? हे भगवान, छी छी छी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब की बार वो एक गमछा डाल के आएगा। वो आप कुछ भी कहिए, आप मुझसे पूछे बिना ही खरीदने चले गए थे, है कि नहीं? गलती तो आप ही की है, मेरी नहीं। पर क्या पहनोगे ये तो बताओ। पैंट और शर्ट, ऐसे क्या देख रहे हैं? ये क्या, यहाँ पे तो ये कोई पहनता ही नहीं है। मैंने तो सुना है कि कोलकाता में कोई कोई पहनते हैं। अरे इसीलिए तो इस बार पूजा में मैं वही पहनूंगा जिसे सभी लोग मेरी ओर आंखें फाड़ के देखते रहे। शर्म आ रही है। बेटा, ये तुम क्या बोल रहे हो? क्यों जी? तो फिर अब क्या होगा? और क्या होगा, अब अगर आ गया है तो रहने दीजिए, पर मेरी इच्छा की भी थोड़ी समझ सकती है ना। बाप रे बाप, इतनी सारी दुकानों में मैं जा आया, फिर भी ओह, मेरा काम नहीं बना हो। अब वही दुकान आखिरी है, वही आखिरी उम्मीद है, देखता हूँ। दर्जी, तुम पैंट और शर्ट बना लोगे ना? बताओ बताओ। क्या बात कर रहे हो गोपाल? ये सब काम हमारा थोड़े ही है। अरे बाप रे, इतने लोगों के पास जाके सबकी बातें सुन के आखिर में सोचा कि तुमको जरूर आता होगा। गोपाल, वो तुम किसी के पास भी जाओ, सिर्फ इस कृष्णा नगर में ही नहीं, यहाँ तक के आसपास के शहरों में भी तुम्हें तुम्हारे पैंट और शर्ट बना के देने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। वो सब साहेब लोगों का पहनावा है। ये क्या कह रहे हो? तो फिर उपाय? उपाय नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें कोलकाता जाना पड़ेगा, वहीं पे किसी साहेब दर्जी के पास बैठ के बनवा के लाना पड़ेगा तुम्हें, समझे गोपाल? ये तो बहुत बड़ा झमेला है। वाह। हाँ, पैंट और शर्ट बनवाओ और झमेला भी नहीं हो। ये कैसे हो सकता है गोपाल? ओह, मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। सुन लिया ना सब कुछ? अब कैसे भी करके तुम दामाद जी को धोती कुर्ता ही पहनाओ। मैं इन सब में नहीं हूँ। मैं और इन सब में नहीं हूँ। हाँ, क्यों क्यों? बेटी और दामाद क्या सिर्फ मेरे अकेले के हैं? आपके कोई नहीं है? हाँ, देखा, ये सारी बातें करके कोई फायदा नहीं है। ये पैंट शर्ट का जुगाड़ तुम ही करो, मेरी बस की बात नहीं है, समझी? वाह 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 वाह, कह दिया और बस हो गया ना। सुनो, मैं भी ये कह देती हूँ, पैंट और शर्ट की व्यवस्था नहीं करोगे तो मैं आपको कल घर में घुसने ही नहीं दूंगी। मतलब? अरे जो चीज यहाँ मिलती ही नहीं वो मैं कैसे लेकर आऊँ? बताओ बताओ। यही तो अब खेल जम गया है जैसे दही। मोटे टकलू बटले ससुर, मेरे साथ टकलाबाजी। हाँ, अब देखो क्या क्या होता है। ये सब कहानियाँ किसी और को सुनाना, समझे? ऐसी बात कर रहे हो जैसे ये पैंट और शर्ट इस पृथ्वी में कोई और पहनता ही नहीं है। हाँ, क्यों नहीं पहनेंगे? पर वो तो सब कलकत्ता में है। तो फिर आप कलकत्ता से ही लेकर आओगे। अरे ये क्या कह रही हो भगवान? ठीक ही कह रही हूँ। 7 नहीं 10 नहीं, सिर्फ एक ही दामाद है मेरा। उसने अपने मुंह से एक ही चीज मांगी है और वो भी हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। छी 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 छी। हाँ, तुम समझ नहीं रही हो भगवान। कलकत्ता से पैंट शर्ट लेके आना मामूली बात है क्या? है, नाव से इतनी दूर रास्ता है। अच्छा, ठीक है। उसको बोलो अगली बार मैं पूजा के समय। मतलब ये काम आप नहीं करोगे? हाय हाय, तुम ऐसे ससुर बने हो। हाय हाय। ठीक है, तो फिर तुम करती जाओ अपनी हाय हाय, और नींद मेरी आंखों को कहती है जाए जाए। मैं सो रहा हूँ बस। अरे, सो रहे हो? उठो उठो,
तरका रहे हो क्या? अच्छे से कान में ये बात घुसा लीजिए, कल अगर उस चीज की व्यवस्था करके नहीं आए तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये मैंने कह दिया है। हाँ। ओ भगवान, अब मैं क्या करूं? उफ। अब तो करोगे तुम, और खेल दिखाऊंगा मैं। तो फिर दर्जी भाई नाप लेके हो गया ना? है हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अरे मैं ही कोलकाता जाके खुद बनवा के लाऊंगा। मुझे बचा लिया भाई, नहीं तो ये पेट लेकर फिर से कलकत्ता जाना पड़ता मुझे। हाँ, बहुत मुसीबत हो जाती। उससे बच गए तो क्या हुआ, जेब तो खाली हो ही रही है। अब पैसे तो दे दो। ये लो। तो बेटा जी तुम घर चले जाओ, मैं थोड़ा सा दूसरा काम निपटा कर आता हूँ, ठीक है? चलो। ठीक है, ओके, बाय। बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ ही दिनों के अंदर तुम्हें तुम्हारा पैंट और शर्ट मिल जाएगा। वाह वाह वाह, बढ़िया हो जाएगा फिर तो, फैंटास्टिक, फैंटाबुलस होगा। करवाता हूँ बढ़िया। ऐसा बढ़िया होगा ना कि पैंट सिर पर लेकर भागना पड़ेगा है। पर इसके लिए तो मुझे वैज्ञानिक जी से मदद लेनी होगी। तो फिर जाता हूँ। क्यों, समझ गए ना आप? पर तो फिर मुझे क्या करना होगा? अरे आप ही करोगे, और कौन? पर उसको बनाने के लिए तो समय लगेगा गोपाल, कल से पहले तो नहीं कर पाऊंगा। कल मिलेगा तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो फिर चलता हूँ। घर जाकर तो तुम्हारे मन मुताबिक वो तरल बनाना पड़ेगा ना? हाँ, तो फिर जाओ। अब बेटा दामाद बाबूजी, ऐसा हाल करूंगा तुम्हारा कि बेहाल हो जाओगे। क्या हुआ? अरे दामाद जी का पैंट और शर्ट कलकत्ता से कब आएगा? हाँ, ये आज ही आने वाला है। तो जाओ, यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों ताक रहे हो? हाँ हाँ, जाता हूँ। दामाद जी ने हमसे कितने प्यार से एक पैंट और शर्ट मांगा था, उसी का जुगाड़ करने में इतने दिन लग गए। अब जाओ, खड़े मत रहो, जाओ। पर जाने से पहले वैज्ञानिक जी का दिया हुआ नुस्खा ले जाता हूँ। ये रहा, यही है मेरे आज के खेल का टट्टू घोड़ा। हाँ। अभी तो शुरू होगा मेरा खेल। हाँ। अब देखता हूँ इस पैंट को। हाँ, यहाँ पर डाल देता हूँ ये पदार्थ। बस मेरा काम खत्म हुआ। अब सिर्फ खेल देखने की बारी है। ये लो तुम्हारे दामाद जी के शौक के कपड़े। लाए हो? लाओ, अभी देकर आती हूँ। अरे थोड़ी देर सब्र करोगी तो कुछ बिगड़ जाएगा तुम्हारा। बोलो। आप चुप रहो। हाँ, हर काम में आपका कैसा आलसी भाव है, इसीलिए तो पेट की ये हालत है। अच्छा बाबा, अच्छा, गलती हो गई। जाओ। हाँ, देने जा रही हूँ। अब बाद में क्या होने वाला है इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। है वाह 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 वाह, कितना बढ़िया बना है, पैंट और शर्ट बहुत सुंदर है बाबा, बहुत सुंदर। ये क्या, अभी क्यों पहन रहे हो? पूजा के समय पहन लेना। पहने दो ना, इतने शौक से मांगा है। हाँ बेटा, पहनो। ये देखो, क्यों, कैसा लग रहा हूँ मैं?
बढ़िया, एकदम वो साहेब लोगों के जैसे। तो फिर थोड़ा बाहर से घूम कर आता हूँ, क्या कहती हो भगवान? जाओ ना जाओ, लोग तुम्हारे पैंट और शर्ट के साथ ये भी देखेंगे कि हमारे दामाद एकदम साहेब बन गए हैं। क्यों जी? साहब तो बना है, पर ज्यादा देर के लिए नहीं बना रहेगा। अभी तो दौड़ शुरू होनी ही वाली है। पीछे पीछे जाने के लिए मैं तैयार रहता हूँ, चुपचाप। वो लोग मेरे पैंट और शर्ट की ओर देख के हाँ बिल्कुल चौंक गए। बड़ी मुश्किल से कंजूस ससुर की गर्दन मरोड़ के पैंट शर्ट निकलवा पाया हूँ। ऐसा हो गया है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। बापरे 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 बापरे, ये क्या नीचे क्यों उतर रहा है? ये तो बहुत ढीला है, उतर रहा है। ये क्या है? हाँ, ये गोपाल का दामाद है ना? हाँ वही है। देखो ना देखो, साहेब के जैसे पैंट और शर्ट पहना है। ये पैंट है या लुंगी है? इतना ढीला ढाला है। वो जो भी हो, पर ऐसे नीचे क्यों उतर रही है? हाँ? मुझे तो लग रहा है कमर से निकल के नीचे गिर जाएगी। वैज्ञानिक जी का बनाया हुआ तरल पदार्थ अब काम करना शुरू कर रहा है। हाँ? मैं ना बोलूं तुम कृष्ण टिंग टिंग। उसको दिल देने से मुझे क्या मिलेगा? अरे बाबा मिलेगा ना। ये पैंट ऐसे क्यों उतर रही है? बोलो, मैं ना बोलूं तुम कृष्ण टिंग टिंग। क्या बात है? वो लोग सब लोग हाहा करके हंस क्यों रहे हैं? ओह अच्छा, पैंट और शर्ट को देखकर असल में ये सब चीजें तो इन लोगों ने कभी देखी ही नहीं है। अरे थोड़ा स्टाइल मार के खड़ा होता हूँ। देखो कैसे देख रहे हैं मुझे। अरे देखते जाओ गोपाल के पागल दामाद का कारनामा। देखते जाओ। ये क्या पागल क्यों हो रहे हो यू फूल्स? तो फिर क्या खड़े होने में कोई भूल हो गई है? ये क्या? ची ओ माँ, इतनी बेइज्जती, कितनी शर्मिंदगी। हाय मैं कहाँ जाऊँ? मुझे एक गिलास पानी दे दो, मैं डूब के मर जाऊंगा। कैसा लगा है? गोपाल से पंगा लेना, दामाद बाबा जी कल ही अपनी बोरिया बिस्तर उठा लेना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.